सुप्रभात बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत इसके पिछले भाग में हमने पाठ 5 जिसका नाम था दोस्त की पोशाक, इस पाठ का हमने अध्ययन किया था। आज हम कविता 6 जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ, इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले छात्रों, इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है हरिकृष्ण दास गुप्त, इस कविता में इन्होंने नाव के बारे में बताया है। तो छात्रों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि नाव कैसे बनती है। तो आपको सभी को पता है कि जो नाव होती है वो पानी में तैरती है। पता है आपको, नाव में बैठकर भी हम जाते हैं। अगर हमें एंजॉय करना होता है तो हम क्या करते हैं, नाव में बैठकर उसमें यात्रा करते हैं, है ना। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कागज की बनी नाव होती है वो पानी में कैसे तैरती है। तो बच्चों ये देखो, ये पानी है और ये हमारी नाव है ना। तो ये देखो, हम जब छोटे थे तब हम भी बारिश के मौसम में क्या करते थे, ऐसे ही कागज की नाव बनाते थे और हम क्या करते थे, इसे ऐसे बारिश के पानी में हम छोड़ते थे। और इस तरीके से यह जो नाव है ये बारिश के पानी के साथ साथ, जैसे ही बारिश का पानी आगे बहता जाता था वैसे ही यह नाव भी बारिश के पानी में आगे आगे बहती जाती थी। तो इसी तरीके से इस कविता में जो हरिकृष्ण गुप्त जो है वो इस कविता में बारिश के पानी की बूंदों का भावार्थ बताना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि बारिश का जो पानी है वो कब बरसता है, जब आसमान में काले बादल छाए होते हैं तब बारिश बहती है। और उस बारिश के पानी को देखकर बच्चा भी जो है वो खुश होता है। और इस कविता में जो बच्चा है वह अपने मन के भाव प्रकट करना चाहता है। इसमें एक बच्चा अपने भैया को बुलाता है और अपने भैया से कहता है कि भैया तुम जल्दी आओ और इस बारिश का मजा उठाओ और मेरे साथ नाव बनाकर इस बारिश के पानी में छोड़ो, ताकि इस बारिश का आनंद मेरे साथ आपको भी मिले। तो छात्रों, इस कविता का मैं पठन कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं स्पष्टीकरण भी कर रही हूँ। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। यहाँ पर एक बच्चा है जो अपने भैया से कह रहा है नाव बनाओ। मतलब कि भैया को वह बुला रहा है और कह रहा है भैया बारिश का मौसम है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है छात्रों, घिर घिर। उसका मतलब होता है कि आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और बादल छाने से वह बारिश की बूंदे आसमान से धरती पर बरसा रहा है, जिसके कारण 7 समुंदर भर लाया है। मतलब कि जो बारिश की बूंदे है उससे जो इस धरती पर 7 समुंदर है, समुद्र मतलब बड़ा समुद्र जो है वो बारिश के बूंदों से भरा हुआ है। तो भैया तुम जल्दी आओ और उस बारिश के मौसम में, उस बारिश के पानी में नाव बनाकर छोड़ो। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि जिस तरीके से आसमान में जो बादल है वह बारिश बरसा रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि रस का सागर भरना है। रस का सागर भरना है मतलब हमें भी उतना ही उत्साह दिखाना है। रस का सागर, रस का मतलब होता है जूस, जैसे गन्ने का रस होता है ना, जैसे गन्ने का जूस होता है या आम का रस होता है। अभी गर्मी का मौसम है तो हम गन्ने का रस पीते हैं या फिर आम का रस पीते हैं क्योंकि हमारे लिए बड़ा ठंडक पहुंचाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रस का मतलब है जूस। और यहाँ पर सागर,
सागर का मतलब तो समुद्र होता है ना, पर यहाँ पर सागर का मतलब है छात्रों कि एक प्रकार का बर्तन जिसमें हम रस भरते हैं, जिसमें हम नींबू शरबत, जैसे नींबू का शरबत होता है, एक बर्तन में हम नींबू शरबत बनाते हैं या कोई रस बनाकर जिस बर्तन में रखते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने भैया से कह रहा है कि तुम भी रस का सागर भर कर लाओ, मतलब कि इस बारिश का आनंद उठाने के लिए एक बर्तन में मीठा रस भर कर लाओ, ताकि हम ये बारिश का आनंद और अच्छी तरीके से उठा सके। आगे बच्चा का क्या कह रहा है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। मतलब बच्चा जो है अपने भैया से कह रहा है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, जो बारिश का पानी है वह बढ़ते ही जाएगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, बारिश जो है इतनी आएगी कि जिससे अपनी जो गली है वह भी भर जाएगी। क्योंकि देखो छात्रों, जब बारिश बहुत जोर से आती है तो हमारे घर के सामने जो रास्ते होते हैं या हमारी गली जो होती है जहाँ पर हम रहते हैं, गली गली में भी हम रहते हैं, तो वहाँ के रास्ते जो है वो पानी से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर बच्चा जो है अपने भैया से कह रहा है कि इतनी जोर की बारिश होगी कि जो हमारी गली है, हमारे घर के सामने के जो रास्ते हैं वह पानी से भर जाएगी। लाकर घर में नदी धरेगा, हमारे सामने बारिश का पानी इतना भर जाएगा कि उस पानी को मैं घर में लाकर रखूंगा। यहाँ पर धरेगा, धरेगा का मतलब है रखना। तो यहाँ पर बच्चे का कहना यह है कि घर के सामने जितना पानी भरा हुआ रहेगा वो सारा पानी मैं घर में लाकर रखूंगा। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा है वह अपने भैया से कह रहा है कि जैसे बारिश का पानी बहता है, तो बारिश का पानी बहते समय तो आनंद उत्साहित बहता है, तो जिस तरीके से बारिश का पानी आनंद से बहते जाता है उसी तरीके से तुम्हें भी लहराना है। मतलब कि अपना जो मन है वह प्रसन्न रखना है और इस बारिश का मजा लेना है, तो इसीलिए तुम जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने भैया से क्या कह रहा है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता हमें 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, या कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो वे लोग भी हमें पैसे देते हैं, तो हम वो पैसे क्या करते हैं, गुल्लक में जमा करते हैं, है ना। और ऐसे गुल्लक में जमा कर करके हमारे पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। तो जिस बर्तन में या जिस चीज में हम पैसे भरते जमा करते हैं उसे हम गुल्लक कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा अपने भाई से कहता है कि तुम अपनी गुल्लक खोलो, जिसमें तुमने पैसे जमा किए हुए हैं वह गुल्लक तुम्हें खोलना है। हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी जो गुल्लक है वह बड़ी हल्की है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मेरी जो गुल्लक है उसे आपको टटोलना नहीं है। टटोलना मतलब उसे नहीं छोड़ना है, मतलब उसे आपको देखना भी नहीं है। पैसे नए नए ही रोलो, मतलब आपके गुल्लक में जो पैसे हैं उसे आपको देखना है कि कितने पैसे जमा हुए हैं, वो सारे पैसे आपको आपके साथ लेना है। आगे बच्चा अपने भैया से क्या कहता है, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा भैया से कहता है कि तुम अपने गुल्लक से पैसे लेकर बाजार जाकर जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें जल्दी लेकर आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। मतलब कि यहाँ पर बच्चा अपने भैया से कहता है कि बाजार से कौन सी चीज लाना है, तो वो कहता है कि बाजार से चमकीला कागज लाना है। जो चमकीला वाला कागज होता है वह आपको बाजार से लेकर आना है, और उस कागज का रंग कौन सा होना चाहिए, तो लाल हरा या नीला पीला। मतलब कि
जो कागज है वह मुझे कैसा चाहिए, रंग बिरंगा और चमकीला कागज मुझे चाहिए। तो भैया तुम जल्दी से बाजार जाओ और मेरे लिए रंग बिरंगा चमकीला कागज लेकर आओ। किस लिए? जो बच्चा है वह अपने भैया को ये रंगीला और चमकीला कागज क्यों लाने के लिए कहता है? तो हम देखते हैं आगे क्या कहता है बच्चा। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब कि जो बच्चा है वह कहता है कैंची चुटकी हाथ चलाओ, मतलब जैसे कैंची सरसर चलती है वैसे ही अपना हाथ चलाना है। जैसे हम चुटकी बजाते हैं, हम चुटकी बजाते हैं ना, तो चुटकी कैसे फट से बजती है, कैंची कैसे सरसर सरसर चलती है, वैसे ही भैया तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। अब क्या कहता है बच्चा कि भैया तुमने जो चमकीला कागज लाया है उसकी क्या करना है, हमें नाव बनाना है। और वह जो नाव है वह हमें, ये जो बारिश का पानी बह रहा है उस बारिश के पानी में यह नाव हमें छोड़ना है। छप छप कर कूड़े से अड़ती, कूड़ा मतलब छात्रों क्या होता है, कचरा, और अड़ती मतलब जो चीज अड़ती है, अड़ती मतलब रुकना। तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि जब हम बारिश के पानी में नाव छोड़ेंगे तो वह कूड़े में जब अटक जाएगी और कूड़े में अटकने के बाद वह फिर बूंदों लहरों से आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर अटकने के बाद, थोड़ी देर रुकने के बाद वह फिर लहरों के माध्यम से आगे बढ़ती जाएगी। मतलब ये जो नाव है यह कूड़े से भी लड़कर आगे उस लहरों से बढ़ती जाएगी। और जब हमारी नाव उस लहरों के साथ बढ़ती जाएगी तब सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती रहेगी, मतलब सभी लोग देखते ही रह जाएंगे कि हमारी जो नाव है वह इन लहरों के साथ साथ कैसी बढ़ती जा रही है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ पर बच्चा अपने भैया से कह रहा है कि जो नाव है वह उस बारिश के पानी में तैराना है। तैरा मतलब तैरना, जैसे हम पानी में तैरते हैं या नाव जो तैरती है, तो उसी तरीके से बच्चा कह रहा है कि बारिश में जो नाव तुम तैरा रहे हो उसका मुझे मजा उठाना है, उसका मुझे आनंद लेना है। तो भैया आप जल्दी से आओ। क्या कहते, मेरा क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। मतलब कि यहाँ बच्चा अपने भाई से कह रहा है कि यह मेरे बस का काम नहीं है, मुझे नाव तैराना तो आता ही नहीं है, तो फिर यह किसके बस का है, तो यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। बस आपका जो आलस है वह दूर भगाना है। खोट सभी है बस आलस का, मतलब कि आपके मन में, आपके अंदर जो आलस है उस आलस को क्या करना है, दूर भगाना है और इस नाव को बहते पानी में तैराना है। तो बच्चा कहता है भैया से, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब कि बच्चा अपने भाई से कहता है कि बस तुम आलस छोड़ दो, अगर तुमने आलस छोड़ा तो तुम सब कर पाओगे। तो इसी तरीके से भैया से वह कहता है तुम जल्दी आओ और मुझे नाव पानी में तैराकर मुझे आनंदित वातावरण निर्माण करके दो। तो इस तरीके से जो बच्चा है, बच्चा बारिश का मौसम बड़े आनंद से लेता है, उसे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है और खासकर वह क्या करना चाहता है छात्रों, वह अपने भाई से नाव बनाकर उस बारिश के पानी में, उस पानी की लहरों में छोड़ने का आनंद लेना चाहता है। तो इस तरीके से हमने इस कविता में नाव और बारिश इन दोनों के बारे में पढ़ा है। यहीं पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।